सिविल एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये आर ओ स्पेशल क्लास, इसमें PYQ के साथ साथ उसके और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें स्टेट PCS के आए हुए सभी PYQ शामिल हैं और इसमें और कितने आने की संभावना इस टॉपिक से क्वेश्चन की बनती है, आज हम देखेंगे। इससे और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिविल एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें पहले आपको थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद जो है इसके जितने भी PYQ हैं वो कराए जाएंगे, फिर ये क्वेश्चन देखे जाएंगे। इससे और भी कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप लास्ट में कुछ आपके लिए जो बहुत ही अच्छी चीज़ रखे हैं, जिससे आपको ये टॉपिक एक ही बार में समराइज करके दिया गया है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है इसको DPSP भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में है। इसमें अनुच्छेद 51 से 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। इसके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है और जो है न्याय योग्य भी नहीं है। इसके न्यायालय में इसको जो है हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति जो है यह वाद योग्य और न्याय योग्य नहीं है। समझ में आया भैया? ये वाद योग्य और न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है तो परिवर्तनीय कहाँ से होगा? उसके पीछे यह जो है एक नैतिक निर्देश है लोगों को, जिसके पीछे कानून की कोई शक्ति नहीं है। यह सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को स्थापित करते हुए इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिएगा, लोक कल्याण राज्य का मार्ग प्रशस्त करता है। लोक कल्याण राज्य की स्थापना करने की कोशिश करता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इसमें जो है कुछ महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कथन व्यक्त किया है। उन कथनों को देख लीजिए। जो कथन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया जाता है, मैचिंग कराने में दे दिया जाता है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को मैचिंग कराइए कि कौन किसने क्या बोला है। देखिए, सर आइवर जेनिंग्स साहब जो थे, ये जो है इसको पुण्य आत्माओं के महत्वाकांक्षा मात्र कहा है। किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। उसके बाद गैरमेंट ऑस्टिन ने इसको जो है सामाजिक क्रांति का स्रोत कहा है। क्या कहा? सामाजिक क्रांति का स्रोत कहा है। और जो है एक KT शाह, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनको पूछा जा चुका है, इन्होंने कहा ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा चेक जिसका भुगतान जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए ये जो है आपके जो है 7-8 पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि यही मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन या मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन तो इन्हीं 6-7 लाइनों से आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अगले चलते हैं। अनुच्छेद 36 में ये कहा गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है सेम एज इट इज, जो अपने आप को जो है मूल अधिकार में पढ़ा चुके हैं भाग 12 में, सेम वही चीज यहाँ पर भी है। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, जो आपको अभी पॉइंट के रूप में पढ़ाए थे, ठीक है। और किंतु शासन में मूलभूत है। किंतु शासन में मूलभूत है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन यदि हम कोई भी नीति बनाते हैं तो इसको हमको इनके तत्वों को हमको ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। यानी कोई भी यदि हम रूल नियम बनाते हैं, कोई रेगुलेशन बनाते हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा। इसको अपने माइंड सेट इसको करना, इसको माइंड अपने सेट करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 38 से कहता है, राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोक कल्याण की वृद्धि हो। अभी आपको बताया था लोक कल्याण राज्य की स्थापना करता है, लोक कल्याण की वृद्धि हो, ठीक है। ऐसा कोई काम करे जिसमें लोक कल्याण की भावना की बात की गई है। DPSP जो है पूरे समाज को लेकर चलता है और मूल अधिकार जो है स्वयं अकेले को लेकर चलता है। मूल अधिकार अपने आप अकेले को मिला है और DPSP जो है पूरे समाज को मिला है, ठीक है। 39 कहता है, अनुच्छेद 39 यह कहता है, सुनिश्चित करता है कि लोगों को जो है जीवन यापन के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, समान धन वितरण हो, उचित वेतन हो तथा बाल श्रम से सुरक्षा हो। बाल श्रम से क्या हो? सुरक्षा हो। और जो है बाल एवं श्रम से सुरक्षा हो। और यह सुनिश्चित ये सब सुनिश्चित करना राज्य का, मतलब ये सब कौन लागू करेगा? ये सब राज्य लागू करेगा, कह रहे हैं ना। ये जो है सामूहिक कार्यक्रम है, ये जो है पूरे समाज को लेकर चलता है। अब मूल अधिकार जो है
स्वयं अपने आप को लेकर चलता है। इस बात को दिमाग में याद रखिएगा 2 पॉइंट, क्योंकि ये दो यदि आप 2 पॉइंट यदि याद रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लॉजिक के तौर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 39 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये ग्राम पंचायतों का गठन 5-6 क्वेश्चन में तो ये जो है सूची के रूप में दिया है, इसको मिलाना पड़ेगा। इसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ एक लिखा होगा, एक तरफ इनके स्टेटमेंट लिखे होंगे, आपको मैचिंग कराना पड़ेगा, कौन जो है बी से मैच कर रहा है, कौन सी से मैच कर रहा है, ये बी से मैच कर रहा है, 1 2 3 ऐसे मैच आपको करना पड़ता है। तो इसलिए एक्ट के साथ इनके स्टेटमेंट को भी देखते हुए चलिए। इसके एक इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि कुछ दशाओं में, सभी दशाओं में, कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं मनरेगा। जैसे मनरेगा में कहा गया है कि किसान जो भी जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना स्किल के हैं, उनको जो है कुछ दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उनको जो है कार्य करने का उनको अवसर प्रदान किया जाएगा इसके जरिए। ठीक है, अनुच्छेद 41 के जरिए। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 42 कहता है राज्य के न्याय संगत मनोचिकित्सा का होना एवं प्रसूति सहायता। इंपॉर्टेंट लगाइए, प्रसूति सहायता एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रसूति सहायता कैसे प्रदान की जाएगी, कौन से एक्ट के जरिए? अनुच्छेद 42 के जरिए। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कामगारों को निर्वाहन मजदूरी सुनिश्चित करना, यानी उनको जो है एक जो है मिनिमम उनके लिए एक जो है पेमेंट फिक्स कर दी जाए, जो भी काम कर रहे हैं। ये नहीं कि जो काम कर रहे हैं अपने मन से पैसा दे रहे, नहीं, उनको एक जो है मिनिमम उनका क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए कि इससे कम में मजदूरी नहीं करा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 43 ए भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जोड़ा गया है। इसमें यह कहा गया है कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, यानी उद्योग जो भी हैं उनको उसमें जो मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 43B ये पूछा जा चुका है, इसलिए ये जो है इस पर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। आर्टिकल ये लगाइए, स्टार से बनाइए, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43 यानी अनुच्छेद 43B। इसमें यह कहा गया है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संरचना, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये चीज पूछेगा सहकारी समितियों के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है सहकारी समितियों के लिए, तो अनुच्छेद 43B देखते हैं। अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि सबके लिए जो यूसीसी लागू है। यूसीसी कौन बताएगा भैया? यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता, सबको एक समान नागरिक संहिता मिलनी चाहिए। इसको सबसे पहले लागू करने वाला उत्तराखंड है। राज्य अनुच्छेद 45, इसमें जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो है 86वें संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा जोड़ा गया है इसको, अनुच्छेद 45 को। इसमें जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। उसके बाद चलते हैं, उसका देखिए अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि अनुसूचित जो जाति हैं, राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि होगी इसमें। और अनुच्छेद 47 राज्य पोषाहार, जीवन यापन में वृद्धि एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा, ये राज्य करेगा। ठीक है, ये डीपीएसपी कौन लागू करता है? राज्य। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, स्टार बनाइए, आने की संभावना है। 48 इसमें जो कृषि और पशुपालन के गठन की बात की है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो है पशुओं का निर्वहन किया जाएगा, पशुओं की देखभाल की जाएगी, उनके लिए अच्छी दवाइयाँ, सुई, ये सब व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। 48 ये कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करे, बाद में जुड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। ये राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 48A। उसके बाद 49 देखते हैं, 49 में कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण, यानी शक्ति पृथककरण की यहाँ बात की गई है। अनुच्छेद 50 में जो है शक्ति पृथककरण की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा अभिवृद्धि की बात की गई है। अपना ही एक ऐसा संविधान है जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति
अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा एवं वृद्धि की बात की जाती है। चलिए अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। सेशन को यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इसको जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। ये सिविल एग्ज़ाम ISPCS ये इसका संचालन जो है अजय सर के द्वारा किया जा रहा है। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे इस क्लास की PDF आपको चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9918645907 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। सब PYQ क्वेश्चन है, सब PYQ है, PYQ है। और कोई भी इसमें जो ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आने की संभावना है इस बार। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या चीज़ है? वाद्य योग है, आपको पढ़ाए थे वाद्य योग है? नहीं है, वाद्य योग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहली लाइन आ गई, पहली लाइन जो बताए थे, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया गया है। एक है, ये क्या है? DPSP में समान कार्य के लिए समान वेतन पढ़ाया गया था अभी। ये जो है DPSP में कृपया करके इसका आर्टिकल बताइए, कौन से आर्टिकल में आपको हम पढ़ाए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति के निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, यानी क्या नहीं जोड़ा गया है संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? शोषण के बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। उसके बाद क्या नहीं जोड़ा गया, ये बात की गई है, ये जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद ये उद्योगों में प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ी गई है 48 के द्वारा। उसके बाद देखो 48 में जो है बताइए कमेंट बॉक्स में, इसमें क्या जोड़ा गया है 48A में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ नहीं जोड़ी गई, समान आचार्य संहिता, ये जो UCC ये पहले से ही संविधान में था, ये पहले से ही संविधान में था, मूल संविधान में पहले से ही था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो मूल अधिकार में है, इसमें नहीं है। ये मूल अधिकार में बताई गई बात है 21A के तहत जो है इसमें जो है 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। DPSP में जो है 6 वर्ष से कम बच्चे जो होंगे उनके लिए जैसे आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है। एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है और 14 वर्ष से तो DPS उसमें मूल अधिकार में है। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है? सबसे लास्ट वाला C, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे लास्ट आर्टिकल आपको पढ़ाए थे, वही चीज़ यहाँ देखो आ गया। लेकिन पूछा गया किस में बात की गई है, तो किस में बात की गई है? DPSP में बात की गई है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से कार्मिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। कौन सा आर्टिकल सुनिश्चित करता है? कौन सा आर्टिकल सुनिश्चित करता है? 43 का, यानी चाहिए 43 ये कह लो चाहे का कह लो, बात एक ही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, यानी संगठित होने की बात करता है? आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया अनुच्छेद 40। अगले चलते हैं। राज्य में निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, यानी इसका उद्देश्य नहीं है। राज्य का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं, इस धार्मिक राज्य का इसमें, ठीक है, धार्मिक राज्य की इसमें बात ही नहीं किया गया है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया, इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की बात की है, धार्मिक राज्य की नहीं, ये चीज़ आपका गलत लिखा है। एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, हाँ ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? C, ऑप्शन नंबर आपका C सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, DPSP में तत्व सहज अध्ययन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के निम्न से कौन सा भाग विभाजित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, D, यानी ऑप्शन नंबर आपका D। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? कौन बताएगा? वेरी सिंपल सवाल, आयरलैंड के संविधान से।
चलिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, किसमें है? डीपीएसपी में है। कल्याणकारी राज्य की कौन बात करता है? ये बात करता है। उसके बाद देखिए, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको जो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और जो है इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो है अजय सर के द्वारा संचालित है। ऑफलाइन यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और यदि आप पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9918645907 पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? मानी मूल अधिकार नहीं है, तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी जो है ये मूल अधिकार नहीं है, ये जो है डीपीएसपी है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी में बात किया गया, बाकी सब मूल अधिकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है डीपीएसपी के सिद्धांत एक ऐसे चेक हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट बोले थे, आगे देखिए ना, इसको अंडरलाइन रेड कलर से कर देते हैं जिससे आपको माइंड सेट हो जाए बिल्कुल आपके। एक ऐसा चेक जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? ये जो है केटी शाह ने कहा था, केटी शाह साहब ने इसको कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के निम्नलिखित निर्देशित सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है फैक्ट्री एवं कारखानों में पहले देखिए मद निषेध, यही है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। ये देखिए, ये जो तीनों जो हैं ये जो है मूल अधिकार के भाग हैं, ये जो है मूल अधिकार के भाग हैं, ये जो आपका डीपीएसपी का भाग है मद निषेध। मद निषेध पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मद निषेध कई बार देखिए पूछा है, फिर से आ गया पीवाईक्यू में, शामिल नहीं है। इसमें से कौन राजनीति की नीति निर्देशक में शामिल नहीं है? तो जो है सूचना का अधिकार, ये जो है मूल अधिकार का भाग है, इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये जो है डीपीएसपी के भाग, ये तीनों इसमें शामिल हैं, डीपीएसपी में शामिल है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद जुड़ा है, यानी मतलब बाद में जोड़ा गया है, डीपीएसपी में बाद में जोड़ा गया है, इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बाद में जोड़ा गया है? मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी सलाह, यानी सबको जो है कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है इसको बाद में जोड़ा गया था। यूसीसी तो पहले से ही था, ग्राम पंचायत 40 पहले से ही थी, गौ निषेध ये भी पहले से ही था, मुफ्त कानूनी सलाह ये बाद में जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग, यानी दोनों का कुल मिला जुला के दोनों का, यानी दोनों का मिक्सअप है, ऐसा कौन है? तो ऐसा जो है बी, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण को उसमें भी बात की जाती है, ठीक है, और इसमें भी बात की जाती है, दोनों में बात की जाती है, यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों में भी, सॉरी, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों में ही बात की जाती है, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों में ही बात की जाती है पर्यावरण संरक्षण की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्य में, ठीक है, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में कोई नहीं, ए और बी दोनों में। ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि इसमें दोनों में बात किया गया, डीपीएसपी में भी बात किया गया है और मौलिक कर्तव्य में भी बात किया गया, मूल कर्तव्य में भी बात किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, स्वीकृत कौन करता है? देखिए, बच्चों के, जनजातियों के, स्त्रियों के, दलितों के। अपना सही उत्तर चुनिए। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसलिए क्योंकि जो है दलित शब्द जो है संविधान में कहीं इसका उल्लेख ही नहीं मिलता है, दलित शब्द का जो है संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग जो है आम बोलचाल में जो दलित का प्रयोग कर देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। बच्चों का मिल जाएगा, जनजातियों का मिल जाएगा, स्त्रियों का मिल जाएगा, लेकिन दलितों का नहीं मिलता है। दलित ऐसा कोई वर्ड जो है संविधान में यूज नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? केवल सी, 1, 2 और 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही है। शक्ति पृथक्करण आर्टिकल 50 में आपको पढ़ा चुके हैं, डीपीएसपी में ही, इसी में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये भी बिल्कुल सही बात है, 46 में आपको पढ़ाए हैं अभी। सरकारी सोसाइटी का जो है समर्थन, अभी आपको बताए थे, कंफ्यूज कर दिया ना, 43 का लिखा है, इसका सही आर्टिकल क्या होगा? 43 का नहीं, 43 ख, इसका आंसर क्या है? 43 ख आंसर सही है।
यानी 43B कह सकते हैं आप, 43B कह सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी ग्राम पंचायतों का गठन 40 के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सरकारी सोसाइटी का समर्थन, ये आर्टिकल आपका नहीं होता है। आर्टिकल क्या होता है? 43A यानी 43A, नहीं 43B होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका मूल कर्तव्य। इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, हालांकि ये उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मूल अधिकार और डीपीएसपी के इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ लेकिन इसका भी एक अपना अलग ही महत्व है। इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार 1 से 2 बार इसको आज यदि आप रिवीजन कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं 1 से 2 बार, तो ये आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए चलते हैं, ये भाग 4A बाद में जोड़ा गया है, संविधान के मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया 51A, इसमें एक ही आर्टिकल है। ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसमें जब ये जोड़ा गया था उस समय जो है इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। टोटल कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। ये जो 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जो 11वां मूल कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। और ये पूछेगा कि मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। देख लीजिए, मुश्किल से 4 लाइन में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन बता दिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो हम 11 जो मूल कर्तव्य उनके देख लेते हैं। एक बार इसको आपको देखना है अच्छे से, एक बार में ना यदि याद होगा तो हमसे 2 बार देखिए, 2-3 बार में आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या होते हैं? मूल कर्तव्य उसको ध्यान रखना है, ये पूछा नहीं जाता है कि किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है, ऐसा नहीं है। सब सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, करना क्या है, आपका कर्तव्य है। आपको अपना कर्तव्य नहीं याद रहेगा तो क्या याद रहेगा? चलिए देखते हैं। संविधान का पालन और उससे आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज का ये चीज़ याद रखिए। राष्ट्रगान का आदर, यहाँ पे आदर की बात की गई है। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको संरक्षण लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? आदर हटा के वहाँ पे संरक्षण क्वेश्चन में कंफ्यूज आप, अरे सर जी हम वहाँ तो लिखा था राष्ट्र ध्वज का संरक्षण, नहीं संरक्षण नहीं भैया, आदर लिखा था। आदर करना, संरक्षण की बात नहीं करता है मूल कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखने में उसका पालन करना। तीसरा आपका कर्तव्य है कि संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चलिए 4th नंबर पे कहता है देश की रक्षा, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, 5th नंबर कहता है भारत के सभी लोगों को समरसत्ता, समान भारतरत्व की भावना से निर्माण कर धर्म एवं भाषा के प्रदेश एवं वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। उसके बाद आपका 6 नंबर पे देखिए क्या कहता है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा जो उसको जो है उसके महत्व को समझें और उसको परीक्षण कर उसको बनाए रखें। 7वां, ये आपको पूछा गया था, प्रकृति के बारे में पूछा गया था, पर्यावरण के बारे में भी आपको डीपीएसपी में पढ़ा रहे थे तो बार बार आ जाता कि पर्यावरण की बात किसमें की गई है। तो आपको डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में बात की गई। देखो भाई यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण की बात की है, जिसके अंदर जो है वन, झील, नदियों, वन्य जीव की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की भावना रखना। ठीक है, इसी के तहत जो है गौ हत्या ये सब जो है नहीं करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना या विकास, कुल मिला के मानव दृष्टिकोण का विकास करना, इसमें ये बात की गई है आर्टिकल उसमें मौलिक कर्तव्य 8 में। मौलिक कर्तव्य 9 देखो क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना सार्वजनिक संपत्ति की, से रेलवे हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो अभी जो है आपका 10 क्या कहता है? 10 कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर जाने वाले सतत प्रयास करना, जिससे निरंतर राष्ट्र बढ़ते हुए प्रयत्न कर उपलब्ध ऊंचाई, यानी आपको कोई ना कोई आपको नया स्किल सीखना चाहिए जिससे आप जो है देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसका 11वां आपको बाद में जोड़ा गया, इसमें ये कहा कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के अपने आयु के बच्चों या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, सबको जो है शिक्षा का अधिकार है, इसीलिए ये जो है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो नाबालिग बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके अब क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए,
इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे आरओ में। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया? अभी आपको बताए थे, स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। आज 11 पढ़ा थे, 11 के अलावा जो 12वां इसमें दिखे उसको हटा दो, वही मौलिक कर्तव्य। आम चुनाव की इसमें कई बात किए थे, नहीं किए थे, तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो 11 पढ़ा है, 11 के अलावा जो 12वां दिखे उसको हटा दो, वही आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये तो आपके में है, मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी आपके में पढ़ाए थे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी पढ़ाए थे, ये नहीं पढ़ाए थे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ठीक है, ये नहीं आपको पढ़ाए थे। चलिए अगले को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन का मूल कर्तव्य में सम्मिलित किया गया, इसके द्वारा कौन सा सम्मिलित किया गया? तो आप बताइए। मूल कर्तव्य में सम्मिलित किया गया 51A में मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक के संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका मूल कर्तव्य है ये पूछ रहा है। ये संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो इसमें से डी, वन्य प्राणी, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। संरक्षण की बात कर रहा है, आपको बताए थे उसमें संरक्षण की बात नहीं की गई थी। राष्ट्रीय, यहाँ राष्ट्रीय ध्वज आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा ना। राष्ट्रीय ध्वज क्या क्या करना है? उसके प्रति उदार रहना है, ना कि संरक्षण की देखिए उसमें बात नहीं गई। हालांकि संरक्षण को करना चाहिए, लेकिन इसमें संरक्षण की देखिए बात नहीं की गई मूल कर्तव्य में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो इसलिए राष्ट्र ध्वज ऑप्शन नहीं होगा, इसमें होगा वन्य प्राणी। मूल कर्तव्य में राष्ट्र ध्वज का उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात की गई है, ना कि उसके संरक्षण की बात की गई। याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन फिर से बनने की संभावना एक बार बन चुका है, एक बार इसको फिर से घुमा कर उस क्वेश्चन को बनाएगा, क्योंकि बच्चे इस पर कंफ्यूज होंगे ना ज्यादातर। इसलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के 4A में वर्णित है? यानी 4 या 4A में वर्णित है। तो 4A में क्या वर्णित है? राष्ट्र ध्वज का आदर करना, ठीक है। भारत के, अच्छा वर्णित नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन में यही तो लोप हो जाता है, यही तो लोप है, यही क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन गलत होता नहीं है, पूछ रहा है। तो ये आप में है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, संरक्षण करना नहीं है, आदर करना है। भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारे एवं भ्रातृत्व का विकास करना, भी आपको पढ़ाए थे। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, देखिए ये तो करना अच्छी बात है, लेकिन मूल कर्तव्य में लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है, ठीक है। हमारे समग्र संस्कृतियों या मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी हमारे मूल कर्तव्य का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? सी, माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक कर्तव्य एक नहीं है, मूल कर्तव्य चाहे मौलिक कर्तव्य, एक बात वही की गई है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, सही बात, ये भी सही मौलिक कर्तव्य में था। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी शामिल था। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, संरक्षण एवं सुधार करना, प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताया था। ये दोनों में बात की जाती है, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों की, ये दोनों का ही हिस्सा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी, ये जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, ये जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं? इसमें नहीं वाला बहुत आते हैं क्वेश्चन, देखिए भाई, नहीं ध्यान रखिएगा। यदि आपको दिखे डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से कुछ भी दिखे, तो एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसके लास्ट में नहीं लिख के बहुत बड़ी गलती कर देता है। आप तो भैया सही के हिसाब से टिक करके आए, वहाँ पे नहीं लिखा है, तो आपका गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये बात इसमें नहीं की गई, ये तो बात हमारे डीपीएसपी की है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसमें की जाती है? डीपीएसपी में की जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये भी जो पीवाईक्यू है, सब पीवाईक्यू हैं, तो इसमें भी देखो नहीं आया है, तो कौन सा नहीं है? परम आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जाना, ठीक है, यही नहीं है। उनको परम आदेश द्वारा उसको कहाँ प्रभावी बनाया जाता है? उसको न्यायालय में कोई ये नहीं है, न्यायालय में उसको इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये तो अपना स्वयं का कर्तव्य है, स्वयं इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके स्वयं के मौलिक कर्तव्य हैं, आपको स्वयं आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो है सेशन को, आप आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कृपया करके इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सिविल एग्जाम ISPCS ये जो है अजय सर के द्वारा संचालित है, ऑफलाइन स्टडी
या PDF के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 99 18 64 59 07 99 18 64 59 07। क्लास के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।